हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो क्वेश्चन में कुछ कह रहा है ऐसा कि साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to the side PQ, PR and median PM of another triangle PQR। शो दैट करना है हमें ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि ये जो ए बी सी है तो ये ए बी ए सी और ए डी मीडियन पी क्यू पी आर और पी एम मीडियन के ये बराबर है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, सॉरी बराबर नहीं है, प्रोपोर्शन में है। तो अब देखो जब ये दोनों प्रोपोर्शन में है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों हमारे सिमिलर हैं। तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो ये कंडीशंस होती है हमारे पास। एक तो ये कंडीशन है हमारे पास, एक तो होती है हमारे पास ए ए ए। तो देखो यहाँ पर एंगल वाली तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं क्योंकि उसने साइड प्रोपोर्शन करने के लिए बोला हुआ है। दूसरी बात हमारे पास क्या होती है, एस एस एस। ठीक है, तो साइड साइड में मिल तो रही है लेकिन देखो इस पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इसका प्रोपोर्शन बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दी हुई है तो इसका प्रोपोर्शन भी बराबर है। लेकिन ये बी सी और क्यू आर दी होती तभी हम इसको अप्लाई कर पाते, लेकिन क्योंकि हमें ए डी और पी एम ये दोनों मीडियन का रेशो दिया हुआ है तो इसलिए ये हमारा बराबर, इसको हम ऐसे कंडीशन से नहीं दिखा सकते। देन हमारा आता है साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। तो इसमें हमें ये तो कुछ दिया हुआ है, साइड तो दी हुई, लेकिन किसी तरह अगर हमारे बीच वाला ये वाला एंगल आया था क्योंकि ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू के बराबर और एंगल ए और एंगल पी अगर अगर बराबर आ जाता तो ए सी अपॉन में पी आर हो जाता, जिससे हमारी एस एस कंडीशन लग के दोनों ये प्रूव हो जाते कि दोनों हमारे ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि यहाँ पर एंगल तो हमें कई दूर दूर तक दिखाई दे रहे, कहीं भी एंगल नहीं है, तो इस एंगल वाले से तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, रही बात साइड की, साइड को हम जब भी यूज़ कर सकते हैं तब कभी हमारा कुछ एंगल वेंगल का सिस्टम बन जाए। अब देखो क्योंकि ये नहीं दिया हुआ, ये और ये दिया हुआ है हमें, ये और ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो ये बीच वाला किसी तरह एंगल जो है ए वो पी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोनों, तब तो कुछ हम करके हम इससे कुछ ना कुछ कर लेते। तो अब देखते हैं इसको करना कैसे है। अब देखो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम करी थी कि वो कुछ ऐसी थी कि अगर मान लो कि हम एक ट्राइंगल बना देते हैं ऐसे और इन दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो चलो नाम दे के बताता हूँ मैं, ए बी सी, इसको एम और एन नाम दे देते हैं, एम और एन नाम दे देते हैं। तो देखो ये वो थ्योरम कुछ ऐसे थी, मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं उसको, 9th क्लास में थी कि जो ए बी सी ट्राइंगल है ये ए बी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का मिड पॉइंट एन है, और दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो एम एन जो है ना, एम एन जो है ना वो बराबर हो जाएगी हाफ ऑफ बी सी के। ठीक है, और अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट पे ही टच करेगी, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो यही थ्योरम हमें दी हुई थी, इसी का यूज़ करेंगे अब हम। देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मुझे और तो कुछ मिला नहीं था, तो मैंने क्या किया है कि डी मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है, खुद ही कहा है उसने। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके पैरेलल बना देता हूँ, मतलब ये जो ई डी है मेरी, मैंने ए सी के पैरेलल बनाई और ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये भी मिड पॉइंट ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो सेम यहाँ पर कि ये मिड पॉइंट है और ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा, एम एन है ये। ठीक है, इसको एन नाम एन ठीक से लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो बस हम इसका यूज़ करेंगे और किसी तरह दिखाएंगे कि जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मैं सिमिलर दिखा दूंगा। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो उसकी हेल्प से हम इन दोनों एंगल को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिखा देंगे। ठीक है, अभी देखो करके दिखाते हैं। देखो D is midpoint of BC and M is midpoint of QR। क्यों है? because AD and PM आर मीडियन है। ठीक है, तो
हम बताएंगे कि डी मिड पॉइंट है और हमें ये क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है, यही बताया हमने। हम बताएंगे कि ई डी जो है पैरेलल है किसके, ए सी के, एंड एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, पी आर के, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन से करा है इसको, ठीक है। देन ई एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ई ए बी का एन पी क्यू का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ए बी का जो प्रपोर्शन है अपॉन में पी क्यू का प्रपोर्शन दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ए ई अपॉन में एन पी, ठीक है। ए ई अपॉन में पी एन कर देते, पी एन, ठीक है। एक ये आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, देखो जो ये ए सी है, ए सी और पी आर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, देखो मैंने बताया था ना कि अगर ये इसके पैरेलल है और मिड पॉइंट को भी टच करती है तो ये क्या होगी, इसके ये वाली इसके हाफ के बराबर होगी। तो हम बताएंगे यहाँ पर कि ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, एंड एन एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, ठीक है। ये वाली इसके हाफ के बराबर, ये वाली इसके हाफ के बराबर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये इसके हाफ के बराबर है, अब देखो ये इसके हाफ के बराबर है और ये इसके हाफ के बराबर है, तो इनका रेशो तो बराबर है ना ए सी का। देखो खुद ही तो बोला था उसने ए सी अपॉन में पी आर है, तो इनके हाफ ऑफ ए सी क्या है, देखो हाफ ऑफ ए सी क्या है हमारा, ई डी आया है, और हाफ ऑफ किसका, पी क्यू। अब देखो हाफ ऑफ ए सी हमारा ई डी है, तो ये हो जाएगा हमारा ई डी अपॉन में, हाफ ऑफ पी आर क्या है, एन एम, तो ये हो जाएगा एन एम, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट और ये आ जाएगा हमारा सेकंड। अब ज़रा ध्यान से देखना, हमें क्या मिल गया, देखो अब इस ट्रायंगल में जो था ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये और ये हमने इनका रेशो बराबर दिखा दिया, इसका और इसका दिखा दिया। ए डी और पी एम का हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं था। ए डी अपॉन में पी एम, इसको ले लेंगे हम थर्ड, ठीक है। बता दो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्राइंगल कौन से वाला ले रहा हूँ मैं, ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी एन एम के, बाय एस 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 कंडीशन हुआ है, ठीक है। तीनों ही साइड मिल गई थी ना हमें। तो अगर हमारा ये दोनों बराबर हैं तो ये देखो इसको ले लेते हैं एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के बाय CPST, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब ट्राइंगल दोनों सिमिलर होते हैं हमारे तो उनके पार्ट्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। corresponding एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों में से जो भी जी करे दिल करे रखो रखो उसको, ठीक है, लिखो। अब देखो क्या कह रहा है, corresponding एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आ गया हमारा। अब जब ये दोनों एंगल हमारे 1 और 2 बराबर आ गए, अब जरा यहाँ पर देखो फिगर पे दोबारा चलते हैं। अब जरा अगर यहाँ ध्यान से देखें तो मुझे तो ये वाला एंगल मिला है, ठीक है, लेकिन ये पूरा भी तो मिलना चाहिए था। अब हमने एक काम और करना है, हमने क्या करना है
कि ए बी के पैरेलल एक और लाइन बना लेनी है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो और कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको मिला देते हैं। अब ये पी क्यू के पैरेलल बना रहे हैं हम, ठीक है, तो पी क्यू आर एम, इसको ले लेते हैं हम एन नाम दे देते हैं, ये हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हमने एन नाम दे दिया था यहाँ पर, चलो एम एन ओ नाम दे देते हैं इसको, ओ, ठीक है, एम ओ। अब ठीक है, हमने नाम दे दिया था ना पहले एन, तो इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, ओ हो गया। अब देखो, अब मेरे पास एक और ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल और आ गए, ठीक है। देखो कौन सा ट्रायंगल, ए डी एफ और पी एम ओ। अब देखना जरा, ये मिड पॉइंट है और मैंने इसके पैरेलल बनाया है, तो इसके हाफ के बराबर हो जाएगी ये एक चीज़, इसका, और ऐसी सेम ये इसके हाफ के बराबर हो जाएगी। तो सिमिलरली ये जो पूरी होगी इसका सिमिलर, इनका जो प्रोपोर्शन बराबर है तो इनके हाफ हाफ भी बराबर होंगे, तो ये और ये भी इनका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। नाउ ये वाली साइड का और ये वाली साइड का तो हमें दिया ही हुआ है बराबर, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या हमारे पास क्या बचा है, हमने ये दिखा दिया, ठीक है, ये दिखा दिया और ये दिखा दिया। एफ ए सी का मिड पॉइंट है और ओ पी आर का मिड पॉइंट है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट है और हमने पैरेलल बनाया है इसके बाय कंस्ट्रक्शन, तो एफ भी मिड पॉइंट होगा। सेम ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ओ भी मिड पॉइंट होगा। तो मतलब कि पी ओ और ए एफ दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए सी अपॉन पी आर बराबर है, तो हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू ए एफ हो जाएगा, हाफ ऑफ पी आर इक्वल टू पी हो जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उससे हम बताएंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा दोनों बराबर आ जाएंगे। फिर हम इन दोनों को, चलो करते हैं, फिर करके बताता हूँ, ठीक है, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे दोनों बराबर आ जाएंगे। अभी कर देते हैं इसको, ठीक है, या सिमिलरली से भी कर सकते हैं। अब हम बताएंगे यहाँ पर कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, बिकॉज AD क्या है, AD इज मीडियन है, और M इज मिड पॉइंट ऑफ QR बिकॉज PM इज मीडियन, ठीक है, दोनों मीडियन हो गए। तो इसका मतलब ये हमारा मिड पॉइंट है। और अब हमने बनाया है क्या, देखो डी एफ को पैरेलल बनाया है हमने ए बी के, तो डी एफ पैरेलल है ए बी के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और ओ एम पैरेलल टू पी क्यू, ओ एम पैरेलल टू पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी अगर दोनों ये हमारे मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएंगे, तो हम बताएंगे देयर फॉर एफ एंड ओ आर मिड पॉइंट, ठीक है। सो देयर फॉर एफ एंड ओ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड पी आर, ठीक है, ये इसके क्या हो गए, मिड पॉइंट आ गए इन दोनों साइड्स के। तो अब बस करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या बताएंगे, हमें 3 तक लिया था, देखो हम पहले ये बता देते हैं कि ए डी अपॉन में पी एम, इसको ख़त्म करो पहले, ए डी अपॉन में पी एम ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं इसको फोर्थ, क्योंकि थर्ड तक हम ले चुके थे। अब देखो पी ओ ये इसके हाफ के बराबर होगा, तो इनका रेशो जो बराबर है, देखो बता देता हूँ मैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। देन ओ एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी, क्या पी क्यू, सॉरी, ओ एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो जब ये इसके हाफ के बराबर है, इनका रेशो बराबर है, तो अब क्या आ जाएगा, देखो बता देता हूँ मैं, क्योंकि ए बी का जो रेशो दिया हुआ पी क्यू के बराबर दिया हुआ है, लेकिन पी क्यू और तो हाफ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ पी क्यू, ए बी ले लेते हैं पहले, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है, ए बी का हाफ पी क्यू का हाफ, लेकिन ए बी का हाफ क्या है, डी एफ, तो डी एफ अपोन में क्या आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। इसका और डी एफ कहाँ पर हमारा, ये डी एफ और ओ एम का रेशो बराबर आ गया। इसको ले लेते हैं हम फिफ्थ, ठीक है,
इसको थोड़ा यहीं पे कर देते हैं क्योंकि तीसरा भी बता देंगे यहाँ पर। अब देखो ये मिड पॉइंट प्रूव किया था हमने, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट प्रूव किया था। तो ए सी और पी आर, देखो ए सी अपॉन में पी आर गिवन है, तो हाफ ऑफ ए सी पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है ना, तो ए एफ और पी ओ। देखो मैंने यार बताया हुआ है कि एफ एंड ओ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड पी आर, तो ये क्या हो जाएंगे ए एफ अपॉन में पी ओ, ये भी आ गया। इसको क्या ले लेते हैं हम, 6 ले लेते हैं, ठीक है। देखो तो स्पेस करते हैं, अब बता देंगे हम फ्रॉम 4th 5th एंड 6th ट्राइंगल कौन से वाला हमें मिल जाएगा, ए डी एफ। देखो यहाँ बात कर लेते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात है, आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। ये ए डी एफ, ठीक है, तो ट्राइंगल ए डी एफ सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल, यहाँ ध्यान दो जरा सा, ए डी एफ तो पी एम ओ के, ट्राइंगल पी एम ओ के। अब ये दोनों अगर बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, मैं ये एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। इनको बता दो किससे हुआ, ये बाय एस से हुआ है। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये देखो एंगल 3 बराबर में एंगल 4, ये किससे हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखो इसको हमने 1 2 3 4 5 से तो बहुत सारे लिख लिए, ये वाला जो ना, ये वाली इक्वेशन, इसको ना हम ए डाल लेते हैं, ठीक है। इसको डाल लेते हैं हम ए, यहाँ लिख देते हैं ए, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं बी, ठीक है। ऐड ए एंड बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट में जुड़ेंगे। देखो इसके लेफ्ट, यहाँ क्या है, इक्वल के लेफ्ट में एंगल 1 है, तो एंगल 1 प्लस में ये क्या है, एंगल 3। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये राइट में था एंगल 2, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस में एंगल 4, तो 1 और 3 मिलकर कितना बना रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, एंगल 1 बना रहे हैं, पूरा ए बना रहे हैं, सॉरी एंगल ए बराबर में क्या आ गया, देखो एंगल 2 और एंगल 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल पी, है ना। देखो ना ये वाला एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल पी पूरा बना रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा एंगल पी, ठीक है। बस अब लगभग आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल किस में, ए बी सी में, एंड ट्राइंगल पी ए बी सी में, पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखो ए बी अपॉन में पी क्यू है, ये कहाँ से आया है, ये गिवन है, हमने कुछ नहीं किया भाई, गिवन है, ठीक है। ठीक, देखो अब दिखाता हूँ फिगर से समझ में आएगा। ए बी अपॉन में पी क्यू गिवन था, देखो ए बी और पी क्यू, एंगल ए और एंगल पी अभी भी हमने प्रूव किया है, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी, इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, भाई हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, ठीक है, बार बार पूरा दिखाने की जरूरत नहीं होती उसको। अब देखो ये हो गया ए सी, ये रहा ए सी अपॉन में पी आर, लिख दो यहाँ पर ए